तुम्हारे वरदान का अपमान महादेव ने नहीं, तुमने किया है दारुका। उसे शोषण का साधन बना के आज यहां जो भी हो रहा है वो परिणाम है तुम्हारे स्वार्थ का, तुम्हारी महत्वाकांक्षा का। तुमने न केवल मनुष्यों को कष्ट पहुंचाया है, अपितु असुरों की इस अवस्था का कारण भी तुम ही हो। जगत कल्याण के आवरण में तुमने इस संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने की मंशा हमसे छुपाई, और तुमने इस प्रकरण में महादेव का, हमारे स्वामी का अपमान करने का दुस्साहस किया है दारुका। मां, कदाचित मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए मां। मैं आसुरों के पतन का कारण नहीं बनना चाहती। मैं तो केवल उनका उद्धार करना चाहती हूँ मां। यदि तुम्हें क्षमा मांगनी ही है तो महादेव से मांगो। तुमने उनका अपमान किया है और अब वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु, मैं अहंकार में बह गई थी। मुझे अपने मूर्खता का आभास ही न हुआ। परिश्रम का उद्देश्य केवल जीविकोपार्जन होता है दारुका। और उसे उसी तक सीमित रहना चाहिए। परिश्रम से हमें भोजन प्राप्त होता है और उससे हमारी क्षुधा मिटती है। किंतु हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने पेट की क्षुधा को मिटाना नहीं होता। हमारे जीवन का उद्देश्य है इस जन्म ईश्वर के और समीप आना। और ये केवल आत्मा के विकास से ही संभव है। और आत्मा का विकास केवल चिंतन, मनन, संगीत और सत्संग से ही संभव होता है। आत्मा का यही विकास मनुष्य को उसकी मनुष्यता से उबार कर ईश्वरत्व की ओर ले जाता है। इसलिए केवल ये सोचना कि जो परिश्रम नहीं कर रहे वो आलसी, ये उचित नहीं। तुम ये कैसे भूल गए कि स्वयं शक्तिशाली बनने हेतु, वरदान प्राप्त करने हेतु तुमने पार्वती की तपस्या की। क्या तुम अपनी तपस्या को आलस्य का उदाहरण मानोगी? जितना प्रयास शारीरिक परिश्रम हेतु करना पड़ता है उससे कहीं अधिक प्रयास की आवश्यकता मानसिक व आध्यात्मिक कार्य में होती। अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है। अपने आराध्य में ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। समर्पण सरल नहीं है दारुका। भूल केवल दारुका से ही नहीं, तुमसे भी हुई है सुप्रीम। तुम्हारे लिए वे
इस प्रसंग से कुछ समझना आवश्यक है। जीवन के महत्वपूर्ण 4 स्तंभ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों की महत्ता एक समान होती है। केवल धर्म के लिए शेष तीनों उद्देश्यों से विमुख हो जाना ये उचित नहीं, और ये ईश्वर को भी स्वीकार्य नहीं। यदि केवल धर्म को महत्ता दी जाए तो संतुलन उत्पन्न होता। परिणाम स्वरूप जीवन में जब भी इस प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है तो मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वयं को ईश्वर के प्रति आश्रित कर देता है। वो स्वयं कोई प्रयास नहीं करता। वो इस भ्रम में जीने लगता है कि ईश्वर आएंगे और उसकी सहायता करेंगे। किंतु ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं तो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस करे, जो अपनी परिस्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास करे। अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है दारुका, और यदि अपनी भूल का आभास हो जाए तो क्षमा मात्र एक औपचारिकता है। निडर और निसंकोच होकर पार्वती से क्षमा मांगो। दारुका, स्वामी ने कहा ना, जब अपनी भूल का आभास हो जाए तो अब तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। ये क्षेत्र पार्वती के वरदान से बसा है, इसलिए मैं यहां ज्योतिर्लिंग रूप में वास करूंगा, नागेश्वर बनके। यहाँ महादेव को नागेश्वर और माता पार्वती को नागेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा व रुद्र अभिषेक स्वयं भगवान श्री कृष्ण किया करते थे। द्वारका शिला से बने इस शिवलिंग में चक्र पाए जाते हैं, इसलिए देखने में ये शिवलिंग त्रिमुखी रुद्राक्ष के समान प्रतीत होता है। सच्ची श्रद्धा से इस शिवलिंग के दर्शन पाकर मन का विष समाप्त हो जाता है।